छिन्नमस्ता का जो विजन, जो पिक्चर है, वो थोड़ा सा कईयों के लिए स्कैरी हो सकता है। सो माँ का जो विजन है उसमें माँ अपना ही सिर काट कर उनके हाथ में है। किसी चीज को सरेंडर, चाहे उसके सामने हो या सरेंडर या उसको समझदारी से हो, तो कुछ होगा तो आप दोगे ना। अगर होगा ही नहीं तो सरेंडर क्या करोगे। लक्ष्मी पूजा तो किसी ने कभी नहीं कहा ना, कमला पूजा, बिकॉज कहते हैं कि ये ज्ञान उसी को मिलता है जो इसकी रिस्पेक्ट कर सकता है। ये नॉलेज उसी को माँ देती है जो इसको संभाल के रखता है, प्यार से रखता है, इसे देता है। 10 महाविद्याओं में आ गई। राइट। ये क्या है? 10 महाविद्या बेसिकली पार्वती माँ के 10 रूप। Why he took birth as Ram and why he went through all this, because he is teaching people how to be contented, happy and work towards positive even in the adverse of situations. जब अति हो जाती है तो घड़ा भर जाता है तो उसमें फटना ही है। So whenever somebody is doing evil and wrong, so then Kali Ma comes into action. माँ और पिता का जो एक अंतर है कि पिता हैं, वो शायद सुबह निकले शाम आए, वो उतने दिखते नहीं, बट माँ हर तरह से रूप बदल रही है। वो रसोई भी संभाल रही है, मेहमान को भी देख रही है, जॉब भी कर रही है, इमोशंस भी देख रही है, गुस्सा भी हो रही है, बेलन से पिटाई भी कर रही है, रूल्स भी बना रही है, और हर चीज वो तुम्हारे लिए संभाल के भी रख रही है। Like he was about to leave, माँ ने 10 रूप लिए और 10 दिशाओं से शिवा को घेर लिया। होमकारा विद हलीम क्या है? होमकारा विद हलीम इज ऑल्सो अ हीलिंग मोडालिटी, जिसमें काली माँ और बगलामुखी माँ की एनर्जी से वी कैन हील पीपल। माँ और शिवा विचरण कर रहे थे तो माँ को भूख लगी, तो माँ ने शिवा को बोला कि आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। तो शिवा ने इग्नोर करा, तो 1 बार 2 बार, तो शी जस्ट लॉस्ट कंट्रोल एंड शी स्वैलोड शिवा, और उसी में उनका सारा श्रृंगार उड़ गया, क्योंकि शिवा तो हलाहल धारण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं स्वाति, जो डॉक्टरेट है मेटाफिजिक्स में, और उन्होंने कुछ इतने इंटरेस्टिंग उनकी लर्निंग्स रही, और एक क्यूरोसिटी की वजह से उन्होंने मेटाफिजिक्स के साथ एनर्जी गेम को समझने की भी पूरी कोशिश की, और कोशिश के साथ साथ वो आज टीचर भी बन गई। तो उन्होंने रेकी, टैरो, न्यूमरोलॉजी और फिर जाना होमकारा विद हलीम, और उसके बाद 10 महाविद्याओं में वो माहिर हो गई, और फिर उसकी ट्रेनिंग भी देने लगी। तो आज उन्हीं के ज़बानी हम सुनेंगे कि ये यात्रा कैसे रही। सो वेलकम स्वाति। Thank you so much. It's so nice to be here today with you. थैंक यू। सो स्वाति, ये यात्रा कैसे रही? ये यात्रा बहुत ही satisfying, fulfilling and full of like learnings and growth. Like it's a very positive way, like still on the path, because spirituality is so deep that I guess we can keep on learning, and the more you experience, the more it gives. कुछ ऐसा हुआ कि स्वाति ने मुझे इंस्टा पे मैसेज भेजा और कहा कि विभा, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ पॉडकास्ट करूँ। और जब मैंने पूछा किस चीज़ पे और आप क्या बताना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा 10 महाविद्याएं। Isn't that most beautiful कि किस तरह से हम कनेक्ट हुए साथ ही? Yeah, as if it was destined to happen, you know. Yeah, and it was like I loved it कि कोई 10 महाविद्याएं शेयर करना चाहता है, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है हमारे तंत्र में या हमारी विद्याओं में। राइट, बिकॉज एक्चुअली ये इतना ज़्यादा फुलफिलिंग और इतना गिविंग है, मतलब माँ की जो एनर्जी या जो माँ जिनको हम शक्ति भी कहते हैं, वो इट गिव्स यू सो मच। लाइक वी आर ऑल इन अ क्वेस्ट टू मेक आवर लाइफ बेटर। हम सब चाहते हैं एक संपूर्ण जिंदगी, यू नो। सो व्हेन यू लर्न 10 महाविद्या, योर लाइफ इज कंप्लीट। Wow. So it's like the ultimate. So why not reach it? The sooner the better. So when more and more people will learn this, you know, we stop running to people for help, either going to psychologists or trying to learn new things, how to make yourself better, how to make the people around you better. So this is a beautiful modality. और इससे एक inner strength एक आती है जो which help us lead our life better. जब हम बातचीत कर रहे थे तो एक बहुत मुझे खूबसूरती लगी कि जब आपने कोई चीज़ सीख ली, आपको ऐसा आदेश आया कि अब पहले अपनों को और फिर आप बाहर के सर्कल को वो
वो विद्या को बांटना चाह रही थी, क्योंकि बिल्कुल। आपका ये बिलीफ कि पहले अपनों के साथ हाँ, अपनों का भला हो, पहले अपना, बिल्कुल, या फिर अपनों का, बिल्कुल। और फिर जो चाहते हैं हाँ। उन सब का भला हो। जिनको माँ लाइक ये एक कॉलिंग होता है, जिनको माँ ब्लेस करना चाहती है, यू नो, दे आर ऑल्सो ऑन अ लुक आउट कि हम कौन सी मोडालिटी सीखें या किस तरह से माँ का मंत्र चैंट करें, दैट शी विल लिसन टू, यू नो, इट्स एनर्जी, इट्स जस्ट लाइक अ लॉक एंड की, like it's a lock. If you get the proper key, it'll open. If you just go on hammering it, तो time ही खराब हो रहा है ना. So you have to have the right technique, and technique is tantra. But the word tantra is very like हमारी सोसाइटी में जो तंत्र वर्ड है वो बहुत ही मिस क्या कहेंगे हम कि मिसअंडरस्टूड वर्ड है, because tantra is a simple the meaning of tantra is technique. बड़े मजे की बात है कि मेरे से एक बार किसी ने बोला कि भी आइए स्टेज पे तंत्र के बारे में बोलिए, तो मैंने Okay. कहा भाई तंत्र के तंत्र बारे क्या में है? मैं I कैसे know, इसमें बोलूंगी, क्या बोलेंगे? बट एनीवेज मैंने उन्हें बोला देखिए मैं ये जान गई हूँ कि तंत्र टेक्निक है, हाँ। तंत्र से नहीं डरना। I know. तांत्रिकों से लोग डरते हैं, हाँ। और क्योंकि वो आपका डर का फायदा कहीं पे कुछ हाँ। तांत्रिक ऐसे उठाते हैं कि आपको डर लगने लगता है, राइट, है ना? बिकॉज सी हम वैसे भी हम एवरीबडी वांट्स टू ग्रो इन लाइफ, है ना, हमें सक्सेस चाहिए हर फील्ड में, तो हम ग्रोथ जरूरी नहीं है कि हम किसी पे स्टेप करके ग्रो करें. I mean, there are so many stairs. Why do you need to hinder somebody's growth for your own growth, you know? तो ये जो नेगेटिव वर्ड है तांत्रिक, ये क्या कहेंगे कि अच्छा तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, उसको डाउन करके तुम्हें अप करते हैं, बट अपने अप होने के लिए किसी को डाउन करने की जरूरत होती ही नहीं है. बिल्कुल यू नहीं कैन होती। जस्ट टेक अ क्लीन लैडर, जस्ट क्लाइम योर लाइफ, दैट्स इट. बट इतने खूबसूरत हमारे हम उस देश में हैं, उस धरती में हैं जहाँ इतने महापुरुषों को तंत्र पता है, राइट. लेकिन उन्होंने डराया नहीं है, उन्होंने स्वतंत्र किया है, उन लोगों को लिबरेशन की तरफ लेकर गए हैं. बिकॉज एक्चुअली क्या है कि चाबी भी उसी को दी जाती है जो रिस्पॉन्सिबल होता है. So you reach at this stage when you know that if you give the key to this person, they are going to do good for the society. So इस स्टेज पर वही पहुंचता है जो इतना like इस लेवल पर पहुंच चुका होता है that they are going to use this knowledge in a positive manner. बट आप जैसे बोल रही थी कि हर चीज का, हर टेक्निक का प्लस भी है, हर विद्या का, और नॉट सो प्लस भी है. मैं माइनस नहीं बोलूंगी, नेगेटिव नहीं बोलूंगी, प्लस भी है और नॉट सो प्लस भी है, दोनों चीजें हैं. बिल्कुल. जैसे the way I was telling you, जैसे मिल्क है, okay, 1 or 2 glasses a day is fine, but more than that will obviously जैसे cause आग disharmony है, in your system. जैसे Yes, आग you है, can use it वो for खाना cooking, वो खाना बनाती है और or वही for जला भी burning. देती है. बिल्कुल बिल्कुल. वैसे ही चाकू, you know, either you cut vegetables or you do something negative, harm somebody. तो ये तो हमारी intention है. As long as your intentions are nice, good, so you can use this technique for good things, you know. That's it. तो स्वाति, आपने मेटाफिजिक्स के बाद रेकी और टैरो और फिर न्यूमरोलॉजी, ये कैसे इंटरेस्ट आया? सी एक्चुअली लाइक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सबको होती है लाइफ में, लाइक विद ग्रोइंग चिल्ड्रन और समथिंग. सो कभी किसी को मेरे हस्बैंड इफ यू वेंट टू सम पंडित और समथिंग, तो आई नेवर लाइक द आइडिया ऑफ दैट, दो आई रिस्पेक्ट ऑल पंडित्स एंड ऑल पीपल हु आर एक्चुअली हेल्पिंग पीपल, बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि तुम किसी पंडित पे जाते हो, किसी एस्ट्रोलॉजी पे जाते हो, उसको हमेशा पॉजिटिव ही बोलना चाहिए, because blessed people, you know, the words which come out from their mouth should be inspiring and positive. So even if you say something to a person, अगर तुम्हें दिख भी रहा है उसकी पत्री में कि कुछ गलत है, तो तुम उसको मॉडिफाई करके एक इंस्पिरेशन की तरह बोल सकते हो कि if you do this, you will rise in this aspect, या आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी, rather than scaring them away कि तुम इतने की पूजा करा लो, क्योंकि तुम्हारी, मैंने खुद करवाई है 1.25 लाख की पूजा, तभी मैंने कहा यार व्हाट इज दिस. तो देन आई रियलाइज्ड कि व्हाई नॉट लर्न इट माई सेल्फ, व्हाई एम आई सो लाइक आई एम नॉट सो, मैं इतनी लाइक वो तो हूँ नहीं, यू नो, कि मैं खुद नहीं कर सकती, मैं कुछ भी खुद कर सकती हूँ. सी एवरी ह्यूमन ऑन दिस अर्थ हैज द कैपेबिलिटी टू डू एवरीथिंग, यू जस्ट नीड द मोटिवेशन, you just need to find the right energy. तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, और साधन तो बन ही जाते हैं. बिल्कुल. and then you have everything is now in the world of internet, you can just learn anything. So I thought, no, I will not go to another person for any problem I face. I will learn how to solve it on my own pace, though it may take some time for me to learn everything, but by the grace of Ma now
in case something comes up, we know how to face it, you know. People are misguiding. I don't say astrology is bad, pandits are bad, but there are some people who scare you for money. That is wrong. जैसे पुरानी कहानी हमने सुनी थी कि एक राजा के पास वो जाते हैं पुरोहित और पंडित जाते हैं और उनकी जन्मपत्री देखते हैं, तो एक उन्हें बोल देता है कि भाई आपसे पहले आपके सारे रिश्तेदार मर जाएंगे। तो राजा हाँ, जी that's a बहुत ही negative statement. हाँ, हाँ, even राजा जी डिप्रेशन में चले आते हैं। फिर वो दूसरे पंडित को बुलाते हैं और दूसरे पंडित बोलते हैं कि You will live आपकी the जिंदगी longest. सबसे That's so लंबी nice, होगी, yes. तो उसको इतना इनाम मिल That's जाता the है। way of addressing it, basically. हाँ, मेन चीज ये है कि आप किस तरह से वो कोई भी चीज जो How you लिखी हुई place है, it, हाँ. हाउ यू प्लेस इट, और उसको कैसे आप पॉजिटिवली बताते हैं। बिल्कुल. सो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, Yeah. क्योंकि वो शब्द याद रह जाते हैं। बिल्कुल. They तो have an impact on your mind, you know. So, दैट इज सो ट्रू। yeah. सो ये होमकारा विद हलीम क्या है? Homkara with Halim is also a healing modality जिसमें काली माँ और बगलामुखी माँ की एनर्जी से we can heal people and even yourself and clean your vibrations, clean the house. So उसमें क्या होता है कि ऐसे बोलते हैं कि there are some people who try they're not coming out of their problems, so they say that Kali Ma is the ultimate, when nothing else works this will work. So this and इसमें जो mantras हैं, they have the vibrations, like one mantra has the vibration of more than 1 lakh mantra. So the mantras that we give during attunement, so they are very powerful. So even if क्या होता है कि we in this world, you know, we have everybody is busy. तो ये वाले mantras हैं, ये इतने they are just like mantra bombs. You chant it 11 times, it's equal to more than 1,000 times. So isn't that इतने so good? पावरफुल, They're so strong. They pull so much energy. सेम लॉक इन की वाली बात है ना कि वो क्लिक कर रहे हैं पॉइंट पे. यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू गॉड टू हेल्प यू एंड दे आर डूइंग इट क्विकर. सो एनीबडी हु वांट्स टू लर्न द मोडालिटी, हु इज इनटू हीलिंग, तो वो हीलिंग भी जल्दी काम करती है. That's how it और goes. इसको ये इफेक्टिव होता है? हाँ हाँ, definitely it's very effective. Because see, why we sweep our house every day? Why? We are not throwing things in the house, you know. It's nature. Everything, because this nature is not very complementary to, you know, like lazying, you know. You have to be active. You clean your house every day. We clean ourselves every day, you know. We have So to brush beautiful. our teeth every day. We can't skip it. So that's how we have to clean the vibrations also, our vibrations, the vibrations of the house, because the nature, it's like day and night. I'll give one instance that one of my, like, you can say a client or you can say a friend, like जब भी वो बाहर से घर आते थे तो उनको एक, like, suppose whenever you come home, basically home is your the best place in the world. Yes. You have to feel good, you have to feel relaxed, and if you come from somewhere and you don't feel happy and relaxed in your house, that means the energy needs a cleaning. And it's not that somebody has done something on you, that's why the energy is bad. It can also be a planetary, you know, shift, or some, like some people with even emotional burdens can, lots of emotional burdens can create negative energy. And so they need to be cleaned, and we are human, we have ups and downs, you know, of emotions. We are all human. So when you are not in a good emotion, that energy is also a burden, you know. And if it is floating in the air, you just get up and then you go out, you feel good, but the house still carries that sadness or that depression, so it needs to be cleaned. तो क्या हुआ, हाँ, क्या किया? बस यही, जैसे उन्होंने सीखा होमकारा विद हलीम, तो अपने घर को उन्होंने क्लीन करना शुरू करा. सो यू जस्ट नीड टू डू इट वंस इन 24 hours and it's just a few minutes, you know, task. And so the house was more positive. I mean, घर पे मन भी लगता है फिर, और सब अच्छा भी लगता है. You feel happy and emotions keep flowing, you know. They don't have to be stagnated. मतलब आए और वो निकल गए, कोई भी चीज बिल्कुल. क्योंकि हाँ, एक जैसे हम स्वीप कर देते हैं किसी चीज को, तो even the air and the vibrations and the walls need to be swept clean off and on. So beautiful. Yeah. तो यहाँ पर जब आपने होमकारा विद हलीम किया और उसके बाद आप 10 महाविद्याओं में आ गई, Right. Yeah. ये क्या है? 10 महाविद्या is basically 10 महाविद्या is basically पार्वती माँ के 10 रूप. Okay, so what it is कि हम लोग जब पार्वती माँ को ऐसे देखते हैं, you know, she's so gentle, so sweet and so docile. So sometimes when you're in real like some भगवान ना करे किसी को प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल या कोई इमोशनल, तो वो सोचता है कि she's so gentle, how will she help me, you know.
you know. And हमारे जैसे इतिहास में भी I don't call all these like our ancestral stories, they're not mythology, they're basically all these things that happened, you know. वो तो तो हम उनसे वो भी हम तो सीखते हैं। माइथोलॉजी, सॉरी टू बट यू हम्म, इन, माइथोलॉजी तो हमें बताया गया हाँ, है जिससे हम अपने ओरिजिन से दूर हो जाएं, yes yes that's है it, ना? हाँ, चाहे वो because ब्रिटिशर्स हों या जो, हाँ, सॉरी बट दिस इज द ट्रुथ, yes, because माइथोलॉजी, our ancestors were so strong and या powerful. They don't या want us to be the same. But अब revolution आ गया है, you know, because of internet. Everybody is learning how to gain that power, how to be strong, how not to be dominated by negative things and negative people. तो अब वो चीज़ आ गई है, you know. Now nobody can stop a person who wants to learn. यहाँ पे मुझे अपने फादर की बात याद आई। तो जब मैं कहती थी कि रामायण और महाभारत माइथोलॉजी है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था, Right. क्योंकि अंग्रेजों ने उसे मिथ बोल उन्होंने ऐसे दिया और किया। माइथोलॉजी बोल दी, I तो know. तुम भी मानने लगे कि राम नहीं था, ये माइथोलॉजी है, I या know. कृष्ण नहीं Why थे। do we need तो proofs? no, Why do we need proof? You and me are also existing. We don't need a proof for that. no, You know. Yeah. what he meant was this is what we were taught then, Yeah. and we started calling our own, Culture, you know, our our ancestors. Yeah. Our the ancestors texts and basically. everything as mythology, as myth, right? So interesting. So तो इसमें क्या, कहाँ से I'm शुरू telling you होती कि है? why she took these 10 forms Yeah. basically. तो एक तो देखो जब भी राम जी का अवतार आया तो वो क्यों आया? Why he took birth as Ram and why he went through all this? Because he was teaching people how to be contented, happy, and work towards positive even in the adverse of situations. Ramji has always been calm in all situations, you know. Like you've never have we ever read कि वो सीता माँ को बोल रहे थे तुम क्यों बाहर निकली, तुमने ये क्यों? They were never cribbing about the past, just ready to face whatever is happening and go into the future. That is the way to live, you know, present and future. Past is bygone, you don't have to cry over it. तो यही सब कुछ हमें सिखाने के लिए उन्होंने ये अवतार लिए ना, God, you know, came on earth to teach humans how to survive. तो माँ ने भी ये 10 रूप इसीलिए ही लिए कि how strong a lady can be in all conditions. तो वो कौन से 10 अवतार? जैसे basically how she came, how the 10 forms came into existence. When Shiva and Parvati were having an argument about going to पार्वती माँ के फादर राजा दक्ष के घर में हवन पर, तो शिवा ने बोला यू आर नॉट इनवाइटेड, यू विल नॉट गो, बट पार्वती माँ इंसिस्टेड दैट शी हैज टू गो बिकॉज आई डोंट नीड अ इनविटेशन टू गो टू माय फादर्स हाउस. तो जैसे ही शिवा आर्ग्यूमेंट को क्लोज करने के लिए ही टर्न्ड अबाउट लाइक ही वाज अबाउट टू लीव, माँ ने 10 रूप लिए और 10 दिशाओं से शिवा को घेर लिया. तो ये 10 दिशाएं कौन सी हैं? या 10 दिशाएं ऐसी हैं जैसे शिवा मुड़े, यू नो, टुवर्ड्स हिज लेफ्ट there was Kali Ma, then he moved again like few inches, then it was Tara Ma, then he moved, then it was Lalita Sundari Ma, फिर उसके बाद भुवनेश्वरी माँ, उसके बाद छिन्नमस्ता, तो चारों तरफ से माँ ने उनको घेर लिया. Yeah, that's so that he could not move. So dividing the circle into 10 parts, he was surrounded by all रूप of माँ. तो उसमें उन्होंने क्या दिखाया शिवा को कि मैं शक्ति हूँ. Have you forgotten I am शक्ति? शिव तो दिखते नहीं, हाँ. जो दिखती है, जो करती है वो या शक्ति. एंड जो ऑल्सो जब हम इन रूपों का डिटेल्स हम स्टडी करते हैं, जैसे माँ ने काली का रूप लिया, बिकॉज देखो जब भी कुछ कोई गलत करता है सो वी गिव देम स्लाइट वार्निंग्स, देन यू गिव देम स्ट्रॉन्ग वार्निंग एंड देन देयर इज डिस्ट्रक्शन. So जब कोई नहीं सुनता, it's not about, now we are not talking about Shiva and Parvati, it's a general, you know, why Ma took all these रूप. Fine, at that time it was to tell Shiva, but जब भी कोई रूप फॉर्म होता है फिर वो एग्जिस्ट करता है, you know, once it has come into existence it is there. So that roop was later on used to, मतलब जब कोई बोलते हैं ना कि जब अति हो जाती है तो घड़ा भर जाता है, तो उसने फटना ही है. So whenever somebody is doing evil and wrong, so then Kali Ma comes into action, you know. So ये 10 महाविद्याएं कौन सी हैं और हर महाविद्याएं के साथ क्या है, क्या जुड़ा हुआ है? Right. So first is Kali Ma. तो काली माँ सी काली माँ का थोड़ा फियर्स रूप है, जैसे उनकी जीभ बाहर है, या लाइक शी हैज स्कल्स ऑन हर नेक, और उनकी वेस्ट पे लाइक आर्म्स का वो बेल्ट है, बट स्टिल इन स्पाइट ऑफ दैट फॉर गुड शी इज सो जेंटल फॉर गुड पीपल, यू नो. लाइक इफ आई लुक एट माँ आई सी लव, I don't see fear. Why? Because I'm not doing anything wrong. By the grace of Ma, even me doing it is her grace, you know. If I'm not by the grace of Ma, it's because she has the blessing, you know. So we should not be proud of our goodness also, you know. That is also a blessing. तो वो काली माँ है, तो वो काली माँ, बट अपने बच्चों के लिए she's just still
द मोस्ट लविंग मदर। तो वो जहाँ भी जब कुछ गलत होता है, anybody is doing wrong to anybody, then she will come and she will destroy the evil. Wow. ओके, और ये नहीं है कि evil destruction का मतलब नहीं है that she will kill people. Like I remember I studied in Karnal convent, so we used to go to the market, कभी पापा पिक करने आते थे, तो वहाँ जेल पे लिखा था पाप से नफरत करो, पापी से नहीं. So that really took a place in my mind. तो क्या है कि हम सब में 80% goodness है, 20% negative है. How we curb the negative part of us is the tact. तो अगर किसी बंदे का नेगेटिव पार्ट एग्रीवेट हो गया है, तो फिर माँ उसको डिस्ट्रॉय करेगी. दैट डजंट मीन डिस्ट्रॉइंग द पर्सन, डिस्ट्रॉइंग द इविल इन यू. So that people fear, कि क्या होगा. I mean, you're praying to Kali Ma. So that doesn't mean कि she's fine. She's here for destruction, but to destroy the evil. Second. Second is Tarama. Okay. See, Tarama came into existence because Shiva, like, बहुत सी अच्छी चीजें निकली समुद्र मंथन में. There was jewels and there was Amrit and lots of good things, even Lakshmi Ma. तो बट क्या कहते हैं ना कि प्लस और माइनस का बैलेंस होता है यूनिवर्स में, गुड और बैड का. तो इवन पॉइजन केम आउट. तो उसको सभी देवी देवताओं ने सोचा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइजन है, अगर इसको रिलीज कर दिया हमने तो इट विल डिस्ट्रॉय द अर्थ. और ऐसा नहीं है कि भगवान ना अर्थ में हम सबसे बहुत प्यार करते हैं. सो लाइक वी ब्रिंग अ प्लांट होम. वी आर वेरी केयरफुल ना कि इसको धूप में नहीं रखना, इसको इतना पानी देना है, उसका फूल आएगा तो हमें खुशी. इस समय वी आर ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ही लव्स अस. So they didn't want to destroy the entire universe, the entire earth. तो they said कि क्या करें इसका, हलाहल है और अगर इसको रिलीज कर दिया तो डिस्ट्रक्शन होगा. So Shiva said, I will take it. And the snakes helped him. They took a little poison. Now, because of consuming such a strong poison, obviously he had the discomfort in the body. Then Tarama came into existence. That form came into action, or Shiva took a form of a baby and Tarama took a huge form, और उन्होंने उनको, she breastfed him to soothe him. That's why Tarama is also blue in color. So that part of Ma is Tarama. And Tarama is also called Tarini, and her beach mantra is Turim. So she is also the goddess of manifestation. So whatever you want, you just chant Turim or pray to Tarama, and she's very loving. She will bestow you with, provided whenever you ask for anything, one thing you have to keep in mind, उसमें किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए. So two things you always add after every prayer. So one is in the good of all, and second is do it if it is good for me, because we are humans, we cannot see where God can see. उस हम जहाँ देखते हैं उससे परे भगवान देख सकते हैं. तो एक क्लॉज हमें हर प्रेयर के पीछे ये दो क्लॉजेस जरूर डालने चाहिए. So do it if it is good for me, and the second is in the good of everybody in the universe, because we see, अगर एक चीज टेबल पे पड़ी है, देखो वो इतनी मिलियन है, हमको किसी से क्यों लेनी है. यूनिवर्स इज abundant. People are under this myth, that universe is not abundant. Because see, we are taught conservation. We are taught conservation because we should value everything. We should not waste things. That doesn't mean there is no abundance in the universe. They are two contradictory things. We should also value things, but on the other part, there is abundance. तो हमको किसी से नहीं लेना है, हमको यूनिवर्स से लेना है और माँ से लेना है. काली माँ का मंत्र है क्लिंग. काली एंड कृष्णा का सेम मंत्र, क्लिंग. बेसिकली काली इज ऑल्सो मैनिफेस्टेड, मतलब काली माँ का जो मेल एनर्जी है वही है कृष्णा, बट मोस्ट पीपल डोंट नो दिस. So beautiful. हर काली मंदिर में कृष्णा का स्टैचू आपको जरूर मिलेगा, और हर कृष्णा मंदिर में भी काली का, बट काली मंदिर में कृष्णा का जरूर होगा, because they are basically one energy. It's a very deep thing. So when you learn everything, then you know. तभी हमें तो पता एक चलेगा. कृष्ण का तंत्र भी है ना, क्लींग है उनका. हाँ, भी वही क्लींग है, तभी सेम है ना. पूरा कृष्ण तंत्र जो It's है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः. हाँ. बट बेसिकली क्लींग ये जो होते हैं, ये दीज आर कॉल्ड स्विच वर्ड्स ना. तो ये हम शॉर्ट में बोलेंगे, और पर वो काम उतना ही करेगा, सेम मंत्रा की तरह. तो कुछ भी हमें चाहिए, सी अभी हम इस वर्ल्ड में हैं, तो जितना भी पोजेशंस है, चीजें हैं, दे आर ऑल फॉर अस ओनली. अगर ये सब कुछ बना है तो ऑब्वियसली ह्यूमंस के लिए बना है. तो डिजायर रखना गलत नहीं है. गॉड ओनली गिव्स अस द डिजायर ऑल्सो. डिजायर भी वही देते हैं. जब डिजायर आया तो उसको फुलफिल करने में भी हेल्प करते हैं.
तो बट यू शुड नॉट, सिर्फ एक बात है कि ऑब्सेस नहीं होना चाहिए डिजायर से, बिकॉज जो डिजायर्स होते हैं वो एक रोलर कोस्टर की तरह होते हैं, यू नो, इट गिव्स यू अ स्विंग, देन इट कम्स बैक देयर एंड देन देयर इज अ न्यू डिजायर। तो ठीक है, दिस इज लाइफ, वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू कीप अचीविंग। तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर आप एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन से, पॉजिटिव मोटिवेशन से सब कुछ गेन करना चाहते हैं, तो इट्स गुड। हमारे लिए ही है ना, सब कुछ ह्यूमंस के लिए तो है, जो भी भगवान ने बनाया है या जो कि इस दुनिया में है, इट्स ऑल फॉर अस। भाई ये तो डिजायर इज द मेन थिंग। Yeah. अगर It keeps you डिजायर going, नहीं हाँ, होती तो कुछ तो भी हम नहीं ग्रेविटी तक ना I know. इन्वेंट कर ऐसे भी पाते। तो बोलते हैं ना कि ड्रीम टू अचीव, तो ये Yeah. नहीं है कि ड्रीम करना गलत है, बट वही बात है कि उसमें हमने किसी को हार्म नहीं करना, ड्रीम एनीथिंग, अचीव एनीथिंग। बट वो भी आत्मा की जर्नी होगी, हार्म करना है नहीं हार्म करना। करोगे तो फिर यू ऑब्वियसली इट्स लाइक अ स्नेक एंड लैडर थिंग, देन यू विल फॉल, देन यू विल राइज, देन यू विल लर्न। तो क्या होता है कि कई लोग ठोकर खा के सीखते हैं, कई लोग दूसरों से सीख जाते हैं। तो दैट्स योर विश कि आप करो जैसे मर्जी, बट 2 बार करोगे नहीं मिलेगा तो पता चल जाएगा ना कि ऐसे करने से मिलता है। अगर आप एक प्योर भाव से और एक प्योर एनर्जी के साथ कुछ भी मांगते हैं, सेटिस्फाइड माइंड से, तो जरूर मिलता है। दैट्स व्हाई दे से ग्रैटिट्यूड इज द की टू अचीवमेंट। दैट इज वन थिंग। लेकिन स्वाति, मैं इस चीज को मानती हूँ कि डिजायर बेसिक है ना। चाहे अपने घर में एक शादी होनी है, बच्चा आना है, सांसारिक है। डिजायर सांसारिक है, और उसी के साथ जो होगा उसी को त्यागोगे, है ना। तो संन्यास भी वो वो लेटर स्टेज है, जब later आपको है। इतना मिल गया कि आप तृप्त हो चुके हो, अब लगता है कि यार दिस इज अ पार्ट ऑफ मी, आई नो आई हैव इट, जब एक तसल्ली दिमाग को हो जाती है तभी त्याग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक मैं चीज, शायद मैं उससे अलग हो रही होंगी मेन टॉपिक से, लेकिन लेटर स्टेज हमने डिसाइड की है, क्योंकि हमारे अलग अलग 4 हमने वो कर दिए, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ आश्रम है, फिर संन्यास, वानप्रस्थ, ये हो गया। लेकिन पॉइंट इज दैट कि हर आत्मा की भी अपनी जर्नी है। तो आप देखोगे कि एक सब कुछ होते हुए वो तब भी संन्यास में होते हैं लोग, है ना। तो स्टिल आई ऑलवेज से, जब हम बात करते हैं किसी चीज को सरेंडर, चाहे उसके सामने हो या सरेंडर या उसको समझदारी से हो, तो कुछ होगा तो आप दोगे ना। अगर होगा ही नहीं तो सरेंडर क्या करोगे? जब जिया ही नहीं, तो छोड़ोगे कैसे? तो छोड़ोगे सही क्या? बात। तो पहले मृत्यु सब में जो जिया है, जिसने जन्म लिया, उसकी मृत्यु है। तो जो जीवंत है ना, तो वो मृत्यु उसको देना, उसके प्राण त्यागना। तो प्राण है तो प्राण त्यागोगे ना। पर एक बात है कि हर इंसान को भगवान ने जो जिसको भी धरती पर भेजा है, कुछ ना कुछ तो दिया ही है ना। एग्जैक्टली। तो जब हम उसके लिए शुक्राना करते हैं, देखो कुछ नहीं है तो माँ बाप है, घर है, ठीक है, उसका शुक्राना करेंगे तो और मिलेगा। वो बढ़ाने का तरीका ये है, दैट्स ओनली वे टू इंक्रीज योर एसेट्स, योर, कि तुम जो है उसका थैंक्स करो। सपोज यू आस्क फॉर 1 लाख रुपीज फ्रॉम मी, आई मीन इट्स द instance, I give you 1000 marks, will you throw it? You will keep it 1000, 1000, 10,000, 50,000, that's how it will grow. तो जो इंसान कहेगा मैंने मांगा 1 लाख है, मुझे मिला 1000 है, इसका क्या करूं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको भी रखो, यू नो, और वो बढ़ेगा। तो हिम्मत नहीं हारनी है। कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है। बट नाउ इन दिस टेक एज, आई थिंक गॉड भी जल्दी ग्रांट करने लगे हम। जल्दी पहुंच गई है, जल्दी पहुंच गए हम। हाँ, तभी तो ये सब है ना, वायरलेस हो गया है सब कुछ। वाई दिस 10 महाविद्या, क्यों पहले क्यों नहीं इतना पॉपुलर था? बिकॉज हम मे बी ह्यूमंस, जैसे हम लोग मांगते हैं ना कि अगर मैं बोलूँ कि मैं तो एक गृहस्थ जीवन में, लाइक आई हैव अ फैमिली, मैं गृहस्थ हूँ, तो मैं कैसे माँ को पा सकती हूँ, मैं कैसे, हाउ कैन आई लाइक, बट अपने मैसेजेस माँ को दे सकती हूँ, कैसे मैं लोगों की हेल्प, बट नहीं, वो गृहस्थ होकर भी तुम कर सकते हो, बस इच्छा होनी चाहिए, यू नो। तो ऐसा नहीं है कि अब हर चीज में देर लगेगी। इच्छा, डिजायर अगेन। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि डिजायर, इस संसार का जन्म लेना भी एक डिजायर के साथ है, राइट, टू एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। बिकॉज देखो, सभी जितने भी यूनिवर्स में हैं बीइंग्स, ह्यूमन इज द सुप्रीम। तो हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, वी कैन लीड अ लाइफ व्हिच इज आइडियल, इंस्पायरिंग। अब बेचारे बाकी एनिमल्स वगैरह जितने भी क्यूट हो, स्वीट हो, इवन आई हैव अ पेट, बट उनकी लाइफ लिमिटेड है ना। हम लोग अपना ऑरा को एक्सपैंड कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। क्या होता है, मजा तब आता है जब हाथ पकड़ के आगे चलते हैं, अकेले चलने में मजा नहीं है। तो मजे की बात देखो, जिस तरह से हनुमान जी के बारे में अष्टसिद्धि और नवनिधियों की बात की है, कि वो किस तरह से अपने आप को उनमें से एक
अष्टसिद्धि, जो उनमें से एक सिद्धि है अपने आप को इतना छोटा। अणु तक बना देना और फिर बड़ा करना, तो पहाड़ से बड़ा भी कर देना, तो वो क्षमता रखते हैं, बिल्कुल। है ना? तो दैट्स सो तो ब्यूटीफुल। वैसे ही सेम वे ना, वी आर ह्यूमंस ना, हम लोग अपनी एनर्जी को भी एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने ऑरा को ग्रो कर सकते हैं, जिससे वी कैन स्प्रेड पॉजिटिविटी, या वी कैन रीच आवर जो हमारे सपने हैं उनको जल्दी पूरा कर सकते हैं। और मजे की बात ये है कि इंसान में दैत्य और देव दोनों बनने की क्षमता है, बिल्कुल। है ना? तो हमको उसको कैसे, अच्छाई को कैसे ऊपर रखना है और बुराई को कैसे दबाना है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि लाइक बीइंग स्पिरिचुअल इज लाइक अपहिल राइड व्हिच इज एक्सट्रीमली स्लिपरी, सो ऑफ एंड ऑन हमको लाइक माया पुल करती है, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। इसी के लिए साधना रोज करना जरूरी है, और रोज क्लीन करना जरूरी है, पॉजिटिविटी को मेंटेन करना जरूरी है। इसीलिए ये सब है मॉडलिटीज ना, कि हम एक लेवल पर पहुंच गए, फाइन, उसको मेंटेन कैसे करेंगे ना। वो मेंटेनेंस एक चीज है स्वाति, बट ये भी सच है कि स्पिरिचुअल ईगो सबसे ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि जब ये सोचते हैं हम कि मैं, एक जगह हम कह रहे हैं कि हम एक हो गए उससे, शिव शक्ति का बैलेंस आया, के हाथ और में सिजर्स भी होती है, एंड शी कट्स योर नेगेटिव कॉर्ड्स एंड आल्सो स्पिरिचुअल ईगो। तो जब भी हम तभी बोलते हैं ना कि देखो हमने कुछ अचीव करा, उसको मेंटेन करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। सो दीज, तभी ये जो विद्या है, जरूरी नहीं है कि हर कोई महाविद्या सीख कर टीचर बनेगा, बट एटलीस्ट अपनी फैमिली, अपने आसपास जो लाइक योर एक्सटेंडेड फैमिली, उनको तो आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं। दैट्स आल्सो एन आर्ट, you learn a skill हाँ, and become artful. बिल्कुल। It's और आप और कुछ नहीं तो अपनी फैमिली को इंस्पायर तो करते हैं ना, एक अच्छा, एक पीसफुल और एक अपनों हैप्पी को। जीवन व्यतीत करने का, So वो beautiful. भी बहुत जरूरी So है। beautiful. तीसरी महाविद्या कौन सी है? तीसरी महाविद्या इज त्रिपुरा सुंदरी माँ, ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ। शी इज लाइक, उसमें है कि शी इज ऑल्सो कॉल्ड षोडशी बिकॉज शी इज ऑलवेज 16, लाइक शी इज सो ब्यूटिफुल। ऐसे कहा जाता है कि तीनों लोगों की जो सुंदरता है वो माँ में है। आई मीन शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। उनका मंत्र क्या है? दैट इज श्रीम। एंड लाइक शी इज सो ब्यूटिफुल कि ऑल द देवतास दे वांट टू, लाइक जो उनका आसन है, उसके जो पाँव हैं, दे आर ब्रह्मा विष्णु और महेश, बिकॉज दे शी इज नॉट जस्ट ब्यूटिफुल, बट ब्यूटी इज ओके फाइन, ब्यूटी इज देखने वाली जो सुंदरता होती है, मगर वो आंतरिक सुंदरता भी है, एक माँ का जो प्यार, एंड शी विल गिव यू एवरीथिंग। जैसे हम कहते हैं कि काली माँ है, वो रूप से सुंदर नहीं, बट है तो माँ, तो वो भी सब कुछ दे सकती हैं। तो हर माँ में वो शक्ति है कि वो तुम्हें जो तुम चाहोगे वो दे सकते हैं। ये सिर्फ तुम्हारा भाव है कि तुम उनसे क्या मांग रहे हो। तो अगर क्या होता है कि जैसे 10 महाविद्या हैं, तो किसी का खिंचाव काली माँ पर आता है, किसी का तारा माँ, किसी का त्रिपुरा सुंदरी माँ। ये तो एक दिल से दिल का कनेक्शन है, बट हमें ये पता है कि वो बेसिकली एक एनर्जी है। जैसे कि 10 दरवाजे हैं और वो सेंटर पर ही तुम्हें लेके जा रहे हैं। द सेंटर इज द एनर्जी, माँ। So that's Shakti, So that's how it goes. So beautiful. और Fourth is Bhuvaneshwari Ma, and she's also called the creator of the universe. मतलब वो हमें जैसे हमारे उसमें है, हमारे वेदों में, कि वो लक्ष्मी माँ, काली माँ, गायत्री माँ और सरस्वती माँ की भी माँ है, और पूरे यूनिवर्स की माँ है। लाइक she has given shape, जिसे हम yes, आदि शक्ति yes, कहते yes, हैं। right, आदि शक्ति, and she is the mother of the universe. सो वो उनमें, जैसे हम कहते हैं कि हर माँ का एक प्लैनेट माँ रूल करती है, या प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, तो भुवनेश्वरी माँ कैन चेंज योर एंटायर प्लैनेट्स, एवरीथिंग इन योर फेवर। ऐसे ही कहा जाता है कि जब माँ की कृपा पड़ती है तो ग्रह कुंडली कुछ भी मैटर नहीं करता, यू आर अबव एवरीथिंग। ग्रेस इज वन थिंग कि जिसके लिए कोई रूल नहीं है कि तुम किस नक्षत्र में पैदा हुए, क्या तुम्हारा कौन सा ग्रह चल रहा है, तुम्हारी कौन सी साढ़े साथी चल रही है, वो सब की आवश्यकता ही नहीं है। जब तुम पे माँ की नजर पड़ गई है तो दिस थिंग्स डोंट मैटर। तभी इन माँ की शरण में जब हम आते हैं, इट्स सेम विद शिवा। ऐसा नहीं है, एक अटूट जैसे विश्वास और सरेंडर की बात है ना, कि तुमने माँ को बोला कि आई एम योर चाइल्ड, दिस इज इनफ। तो वो तुम्हारा ध्यान, क्या हम अपने बच्चे का ध्यान नहीं करते, उससे भी ज्यादा माँ हमारा ध्यान करती है। बट यू हैव टू बी क्लीन एट योर हार्ट। दैट्स व्हाट, यही है ना कि भाई किसी के लिए नेगेटिव एनर्जी नहीं रखनी, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, तो माँ तुम्हें अपना लेगी। वेरी सिंपल रूल, जस्ट लिव एंड लेट लिव। या
तो वही है माँ की एनर्जी। तो वंस यू टच इट, तो माँ भुवनेश्वरी माँ किसी भी प्लानिटरी प्रॉब्लम को, वो कुछ नहीं है उनके सामने ना। ऑब्वियसली जब उन्होंने ही सब कुछ बनाया है तो सब कुछ उनके कंट्रोल में ही है, तो वैसा ही है। तो ये विद्या जब किसी को कोई लेता है और वो उसको असल में इस विद्या का ज्ञान होता है ना, तो फिर वो इन सब चीज़ों से परे हो जाता है ना कि ये मेरा नक्षत्र है, ये प्रॉब्लम है। जस्ट प्रे टू माँ विद ऑल योर हार्ट। तो हम अपने लिए क्या, दूसरों के लिए भी प्रे कर सकते हैं। अपने लिए तो तुम करोगे ही ना, बट अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, अपने क्लाइंट्स की भी आप हेल्प कर सकते हो। फिफ्थ इज छिन्नमस्ता माँ। तो छिन्नमस्ता माँ का जो विजन, जो पिक्चर है, वो थोड़ा सा कईयों के लिए स्कैरी हो सकता है, बट एक्चुअली वही बात है कि तुम जिस नजरिए से देखोगे वही माँ तुम्हें, लाइक बच्चा कभी माँ से नहीं डरता ना, जैसा भी। अब लॉयन का बच्चा है, वो लॉयन से तो ना डरेगा। सो माँ का जो विजन है उसमें माँ अपना ही सिर काट कर उनके हाथ में है। और जैसे हमारी 3 नाड़ी है ना, ईड़ा, पिंगला, सुषमना। तो ईड़ा, पिंगला, सुषमना, सुषमना नाड़ी से ब्लड निकल के माँ के ही माउथ में जा रहा है, और जया और विजया उनकी साइड्स पर हैं, और ईड़ा और पिंगला में से उनके मुंह में ब्लड जा रहा है। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इसका वो है, इट इज कटिंग। जब माँ ने अपना ही सिर काटा, तो दैट मीन्स द एंड ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज हेड इज द कॉज ऑफ ऑल, यू नो। जो थॉट्स है हमारे, वही हर प्रॉब्लम के, हर कॉन्फ्लिक्ट के, हर कंफ्यूजन का बेस है। तो कटिंग द हेड मीन्स एंड ऑफ ऑल इग्नोरेंस। यू हैव अटेन्ड द नॉलेज नाउ, सो बेटर लाइक गेट अवे, क्या बोलते हैं, बिगर विजन, हैव अ बिगर विजन ऑफ लाइफ। और तो उनका मंत्र? छिन्नमस्तामा का जब ज्ञान आता है, तो यू आर अबव द स्मॉल पेटी प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो छिन्नमस्तामा का हम इज उग्र देवी, तो उनका हम ज्यादा जाप नहीं करते हैं। जैसे हम 10 महाविद्या का जब हम सीख लेते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी में जो साधना बताई जाती है वही करते हैं। एक्स्ट्रा जाप हम छिन्नमस्तामा का नहीं करते हैं, बिकॉज फॉर पर्टिकुलर रीजंस जब आप कोर्स करते हैं तभी आपको ये सब नॉलेज खुलता है। सो नाउ छठी माँ इज भैरवी माँ। तो भैरवी माँ भी डिस्ट्रक्शन के का माँ है, जैसे काली माँ है। तो काली माँ से भी थोड़ा सा उग्र रूप होता है उनका। तो अगेन भैरवी माँ विल डिस्ट्रॉय द नेगेटिविटी एंड ऑल्सो योर पास्ट नेगेटिव कर्मास। तो इसी तरह से ही भैरवी माँ का भी जो रूटीन का जाप होता है, जो साधना में सिखाते हैं वही करते हैं, बट ज्यादा जाप जो उग्र देवीज है उनका हम ज्यादा जाप नहीं करते हैं। ज़्यादा जाप हम करते हैं त्रिपुर सुंदरी माँ का कर सकते हैं, भुवनेश्वरी माँ का कर सकते हैं, जो जेंटल सौम्य रूप होते हैं। वैसे मैं यही कहती हूँ कि सभी रूप हमारे लिए सौम्य हैं, बिकॉज हम उनको एज अ बालक अप्रोच कर रहे हैं, बट बेसिकली जो उनका नेचर है वो है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिविटी। तो हम उसकी ज़्यादा एनर्जी नहीं लेते हैं। तो कामाख्या माँ हमारी 7वीं महाविद्या है। तो कामाख्या माँ इज द विडो फॉर्म ऑफ माँ। तो कई लोग कामाख्या माँ के रूप से बहुत डरते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये रूप भी माँ ने हमें कुछ सिखाने के लिए ही लिया है। जैसे माँ और शिवा विचरण कर रहे थे, तो माँ को भूख लगी, तो माँ ने शिवा को बोला कि आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। तो शिवा ने इग्नोर करा, तो 1 बार 2 बार, तो शी जस्ट लॉस्ट कंट्रोल एंड शी स्वैलोड शिवा। और उसी में उनका सारा श्रृंगार उड़ गया, क्योंकि शिवा तो हलाहल धारण करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर माँ उनको स्वैलो करेगी तो हलाहल गया है। सो अब कई लोग इस रूप से डरते हैं, बट ऐसा नहीं है। माँ हमें हर रूप में कुछ सिखाती है कि जब भी तुम किसी से कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, सेटलमेंट करना चाहते हो, आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो, तो पहले उनको पानी और खाना दो, अपनी फैमिली को। इवन व्हेन यू आर सिटिंग फॉर टू सेटल डिस्प्यूट्स, तो पहले भोजन करो अपने, बिकॉज शरीर अगर बैलेंस में है तो ही आत्मा, माइंड बैलेंस में रहेगा। ओके, सो फूड इज अ ह्यूमन रिक्वायरमेंट। तो यही माँ इस रूप से हमें सिखाती है। और धूमावती माँ रोगों का नाश करती है। और धूमावती माँ का भी हम साधना 10 दिन में एक बार ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। एंड वो भी बहुत आशीर्वाद देने वाली माँ है। ऐसे कहा जाता है कि स्नान करके धूमावती माँ को एक बार प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। और फिर जो हमारी 8th माँ है, वो है दिस बगलामुखी माँ। तो बगलामुखी माँ का बहुत से लोगों ने सुना होता है, बिकॉज बहुत कॉमन है कोर्ट केसेस में, डिस्प्यूट्स में बगलामुखी माँ के मंदिर लोग जाते हैं। बट डेप्थ में माँ का जो रूप है, अगेन सौम्य रूप भी हम उसको कह सकते हैं, और उग्र रूप भी कह सकते हैं, बिकॉज दुश्मन का वो कहते हैं कि जबान पकड़ लेती है। जो बगलामुखी माँ के भक्त होते हैं, उनके अगेंस्ट कोई कुछ कहेगा भी ना, तो वो नहीं कह पाएगा।
उसका माइंड उस वक्त इट्स मैजिकल, कि कई लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम माँ का नाम लेते हो, तो जैसे मेरा एक क्लाइंट है, उसको बहुत ज़्यादा रहता था पॉलिटिक्स, बिजनेस में, फ्रेंड्स में, तो मैंने उसको बोला तो सिर्फ 11 बार माँ का नाम ले लिया कर, बिकॉज ज़्यादा हम नहीं बोल सकते अगेन, बिकॉज माँ की भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है थोड़ी सी नेगेटिव को। तो वो बोलती है कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी अपनी फ्रेंड्स में, सब मेरे से अच्छे से बात करते, कोई मेरी बैक बाइटिंग नहीं करता। तो मैजिक है एक माँ के नाम में, कि तुम्हारे अगेंस्ट अगर कोई प्लॉट करने लगा है, तुम्हारी गॉसिपिंग करने, तो सडनली टॉपिक विल चेंज। ये नहीं है कि उनका कुछ बुरा होगा, मगर वो नहीं बोलेंगे। सम ईदर समबडी विल कम, और टॉपिक बदल जाता है। तो जो बगलामुखी माँ का नाम लेते हैं, उनको बो डाउन करते हैं, तो माँ ज़रूर सपोर्ट करती है। और कोर्ट केसेस में आपको विक्ट्री मिलती है, और ऑब्वियसली आपको जेन्युइन होना है। आप सही हैं अपनी जगह पर, और आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो माँ ज़रूर सपोर्ट करती है। या और माँ को पीला रंग बहुत पसंद है। शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीताम्बरी। वही बात है कि हम बगलामुखी माँ का भी ज़्यादा जाप नहीं करते, बिकॉज़ हम गृहस्थ हैं, और हमें पॉज़िटिव एनर्जी को और अट्रैक्ट करना है, तो हर वक़्त डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, हथियार तभी उठाए जाते हैं जब कोई प्रॉब्लम हो, है ना? जंग में ही ना, हर वक़्त थोड़ी ना हम एग्जैक्टली। बंदूक लेके बैठ सकते हैं। तो ये सब हथियार है हमारे। माँ हमें हेल्प करती है जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। तो उनको ज़्यादा हम स्मरण नहीं करेंगे, जैसे थर्सडे माँ का दिन है, हम पीला डालते हैं, माँ की कृपा स्वयं ही आती है। सो लाइक दैट, उनकी गुड बुक्स में रहना है हमें। तो वैसे ही हमारी जो 9वीं माँ है, शी इज़ मातंगी माँ, बहुत प्रिय है मुझे वो। आई मीन शी इज़ सो एन्चैंटिंग, वो थोड़े ग्रीन कलर में उनको डिपिक्ट किया गया है। शी इज़ वेरी एन्चैंटिंग, पैरट उनका फ़ेवरेट है। मेबी जब मुझे पैरट दिखते हैं तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। और शी इज़ बेसिकली सेड टू बी द तांत्रिक फॉर्म ऑफ माँ सरस्वती। अब ये तांत्रिक वर्ड फिर से आ गया, तो यू डोंट नीड टू फियर। तांत्रिक मीन्स जल्दी फल देने वाली। तांत्रिक का एक और मतलब ये भी है, जल्दी फल। जैसे मैंने बोला लॉक एंड की वाला सिस्टम। तो हम जब मातंगी माँ को प्रे करेंगे, तो हमारी जल्दी से हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। नॉलेज हमने गेन करना है, तो हम माँ को प्रणाम करके गेन करें। और मातंगी माँ इज़ सो स्वीट, लाइक शी इज़ सो, जैसे हम माँ को भोग लगाते हैं, तो मातंगी माँ हमारी एक ऐसी माँ है जो झूठा भी स्वीकार करती है, जस्ट लाइक मदर। Suppose I'm eating something, my mother will come and I'll share with her like that. तो माँ के रूल्स नहीं है, तो वो हर, जैसे इसमें एक स्टोरी है माँ के, जैसे हम साधना में सिखाते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज शेड्यूल कास्ट की लेडीज थी, वो रो रही थी एक बारी सब मिलके। तो दे वांट, ऑब्वियसली एवरीबडी हैज सम पेन्स इन देयर लाइव्स, तो ये यूनिवर्स में सुख दुख तो चलता रहता है। तो वो माँ के पास गई, ऐसे कहा जाता है कि पिछले युग में हम जा सकते थे लोक में, देवलोक में। तो वहाँ के जो माँ के जो लाइक अटेंडेंट्स हैं, उनके जो बाउंसर्स हैं, तो उन्होंने बोला, अरे तुम कहाँ आ रहे हो, कुछ माँ के लिए लाई भी नहीं हो, और वस्त्र भी तुम्हारे स्वच्छ नहीं है, बिकॉज जैसे क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो स्वच्छता तो ज़रूरी है ना हमारे पार्ट में, हर एक के लिए। तो माँ इज सीइंग एवरीथिंग, शी इज एवरीवेयर एंड शी इज सीइंग एवरीथिंग। तो माँ ने कहा तुम उनको आने दो, बिकॉज माँ को पता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास साधन नहीं है। और वो जैसे लोगों का लिया हुआ खाते हैं, तो इससे छोटा के कोई थोड़ा-सा सेब, थोड़ा-सा संतरा, वही ले आए जो उनके पास था। माँ ने उसे भी स्वीकार करा और उन्हें वरदान दिया कि मतलब जो भी। तो माँ इज़ शी इज़ द ट्रू मदर, शी विल एक्सेप्ट यू द वे यू आर। और जब तुम्हारे पास नहीं है तो मत दो, पर मैं ये कहूँगी जब है तो एक फल ज़रूर माँ की साधना में, एक फल और एक फूल रखना भी बहुत अच्छा होता है। सो सो माँ ब्यूटीफुल। इज़ ऑलवेज़ लविंग। तो अब हम 9वीं महाविद्या तक पहुँच चुके हैं, 10वीं है कमला माँ। तो कमला माँ इज़ द अदर नेम ऑफ लक्ष्मी माँ ओनली। तो क्या है कि हम भी बचपन से जैसे देखते हैं कि लक्ष्मी पूजा, तो किसी ने कभी नहीं कहा ना कमला पूजा, बिकॉज़ कहते हैं कि ये ज्ञान उसी को मिलता है जो इसकी रिस्पेक्ट कर सकता है। ये नॉलेज उसी को माँ देती है जो इसको सँभाल के रखता है, प्यार से रखता है, इज़्ज़त देता है। अभी हम किसी भी स्ट्रेंजर को पकड़ के 10 महाविद्या का ज्ञान सुनाएँगे, वो इंटरेस्टेड नहीं होगा ना। तो जो इंटरेस्टेड है माँ को जानने में, उन्हीं तक ये ज्ञान पहुँचता है। अब ये जो रील में जिन लोगों तक पहुँचेगी, डेफ़िनेटली उनके अंदर एक माँ के लिए कुछ प्रेम, कुछ तरंग ज़रूर होगी। तभी माँ अपना ज्ञान देती है। दे से कि व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर कम्स। तो ज्ञान तभी आता है जब तुम ज्ञान लेने के लिए आतुर होते हो। तो हर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन को हम पकड़ कर ये बातें नहीं बताएँगे। जो आतुर है जानने के लिए, ओनली इफ समबडी क्वेश्चन्स देन वी टेल देम। तो कमला माँ इज़, आई मीन अगेन मोस्ट ब्यूटीफुल रूप ऑफ माँ।
सब देने वाली है माँ, एंड मनी, वेल्थ, और विष्णु जी उनका लाइक कॉन्सॉर्ट है, शिव का विष्णु रूप। अब ये भी हम जब कोर्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे शक्ति के सब रूप हैं, शिव के सब रूप हैं, शिव और शक्ति क्या है, ये सब डेप्थ है 10 महाविद्या का। तो ये ज्ञान आप ले सकते हैं, बट इसके लिए आपको पूरा समय देना होगा एक बार एक ज्ञान को लेने का। मगर कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने 10 महाविद्या कर लिया, अब तो हमें बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना पड़ेगा, मतलब शायद हमें बहुत से रूल्स ओबे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, अगर तुम 10 मिनट रोज़ भी निकालते हो, तो 10 महाविद्या की साधना हो जाती है। इतना वो मुश्किल नहीं है 10 महाविद्या के ज्ञान को सँभालना, बट एक बार लेने के लिए तो थोड़ा समय देना ही पड़ेगा। बट दिस इज़ अ ट्रेज़र, मतलब जिसको भी मिलता है वो माँ का प्रिय है। और इसका कुछ मंत्र है क्या? श्रीम है माँ का मंत्र। सो ब्यूटीफुल। तो बेसिकली ऐसे भी कहते हैं कि बिकॉज़ 10 के 10 महाविद्या एक ही है ना, दे आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ माँ ओनली। बट हमने उसको अलग-अलग क्यों करा? क्योंकि क्या है कि जैसे हम ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, राइस डिपार्टमेंट, फ्रूट डिपार्टमेंट, तो हम टारगेट पे स्विच ऑन करते हैं ना, कि वही एनर्जी इस वक़्त मुझे मनी की ज़रूरत है, ठीक है? तो मैं एक फुल स्टोर में नहीं जाऊँगी ना, मैं सीधा कैश काउंटर पे जाऊँगी। तो इसलिए 10 रूप है, तो तुमको जिस जिस चीज़ की तुम्हारी लाइफ़ में कमी है, तुम उसका जाप कर सकते हो, उसको अटेन फ्रीक्वेंसी है ना ये एक, जैसे वोडाफ़ोन को वोडाफ़ोन लगेगा, एयरटेल को एयरटेल लगेगा। सो व्हाट यू वांट, यू गो इनटू दैट पार्ट ऑफ द एनर्जी ज़ोन एंड गेट दैट इन योर लाइफ। और वैसे भी जब माँ और पिता का जो एक अंतर है कि पिता हैं, वो शायद सुबह निकले शाम आए, हाँ। वो उतने दिखते नहीं, बट माँ हर तरह से रूप बदल हाँ, रही मतलब है। वो तुम्हारी वो हर रसोई भी चीज़, संभाल रही है, बिल्कुल। मेहमान को भी देख रही है, जॉब भी कर रही है, इमोशंस भी देख हाँ। रही है, गुस्सा भी हो रही है, बेलन से पिटाई भी कर रही है, बिल्कुल। रूल्स भी बना रही है, और हर चीज वो तुम्हारे लिए संभाल के भी रख रही है। बिल्कुल। तो माँ माँ पूरी तो माँ तरह ही से, है, हाँ। हाँ, So वो she is जो the supreme mother, the mother of all of us, और ऐसे ही हमें उनको देखना चाहिए, कोई डर की आवश्यकता ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, शायद लोग ये भी चाहते हैं कि ये ज्ञान सब तक ना पहुंचे, क्योंकि फिर उनकी जेब कैसे भरेगी ना, सब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे अगर। तो मेरी हमेशा से ये पॉलिसी रही है। जैसे मेरी एक फ्रेंड, जैसे मेरी किटी ग्रुप की फ्रेंड, उसने मुझे कॉल करा, उसने बोला मुझे हीलिंग दे दो, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो आई सेड फाइन, एक दिन तो मैंने उसको दे दी, नेक्स्ट डे शी कॉल्ड मी अगेन, मुझे हीलिंग दे दे। आई सेड तू मुझे कितने पैसे देगी, मैं फ्री में तो करूँगी नहीं, ऑब्वियसली इफ आई एम गिविंग माई टाइम, टाइम इज मनी, तुम ऐसे करो, तुम मुझसे हीलिंग सीख लो, बी सेल्फ सफिशिएंट। एक्चुअली शी डिड इट, शी लर्नड फ्रॉम मी, टुडे शी हैज रिटन अ बुक ऑन स्पिरिचुअलिटी। बिकॉज आई टोल्ड हर, यार हम सब में वो शक्ति है, बट हम उसको जागृत करना है, कि हमें किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर वही भगवान ने दिया है, जब हम उस बॉल ऑफ एनर्जी को ग्रो करेंगे, सेल्फ हीलिंग क्या, हम दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। सो व्हाई बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, फाइन, सबका अपना प्रोफेशन है, दैट्स देयर वे ऑफ लिविंग, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, बट हम डिपेंडेंट हो या ना हो, ये हमारी विल है। ज़रूरी नहीं है कि हमें डिपेंडेंट होना है दूसरे दूसरे लोगों पर। मैं हर एक अपने स्टूडेंट को सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाती हूँ, कि मेरी विक्ट्री इसमें है कि यू डोंट नीड मी, आफ्टर यू लर्न फ्रॉम मी यू डोंट नीड, आई डोंट वांट यू टू बी टैग्ड बिहाइंड मी दैट आई एम योर गुरु। तो दैट इज समथिंग योर सोल जर्नी, या है ना, कि आप आजाद हैं तो आप दूसरों को भी आजाद कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो जो आपके पास होता है वही आप देते हैं। सही। यही मैं हमेशा बोलती हूँ कि, और इस चीज को मानती भी हूँ कि अगर आपके अंदर डर है तो आप डर डर ही बनाएंगे, देंगे। अगर आप अंधकार में हैं तो आप अंधकार में अगर रखेंगे कभी दूसरों किसी ने को। आपको डराया और इस तरह से आपको सिखाया, तो आपके पास जो है वही सेम ना, उसी तरह से आप फिर सिखाएंगे। बट ये दिस इज अ जर्नी ऑफ लव एंड सरेंडर, इट्स नॉट अ जर्नी ऑफ फियर, इट्स अ जर्नी ऑफ So सरेंडर एंड लव। beautiful. तुम उन पे विश्वास करो। कहते हैं ना, हाथ जब तुम सब कुछ छोड़ दोगे और उनका हाथ पकड़ोगे, तभी तो वो तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। व्हेन यू आर क्लिंगिंग टू सो मेनी थिंग्स एंड स्टिल आस्किंग गॉड कि होल्ड माय हैंड, तो फिर वो थोड़ा बट एक मुश्किल चीज है। और भी है यहाँ पर स्वाति, मैं मानती हूँ कि तुमने हाथ पकड़ा या नहीं, लेकिन उसने तुम्हें हमेशा पकड़ा हुआ है, ये मानना हाँ। और ये जानना भी एक बहुत खूबसूरत है कि तो मैं अपने मतलब से शायद हाथ पकड़ लूं या कुछ जानने के लिए, राइट, मदद मांगना, शुक्रिया करना, और ये जानना
कि वो है, हम उसी का अंश है, बिल्कुल। ये भी एक बहुत This is the खूबसूरत एक true, लर्निंग है। हाँ, जैसे रिवर और ड्रॉप ऑफ वाटर, तो वी आर ड्रॉप ऑफ वाटर, या Exactly. बट द बेसिक कॉम्पोजिशन इज द सेम, यू नो। Exactly. So beautiful. कितनी सरलता से आज आपने स्वाति से बताया, एंड थैंक यू। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। बहुत ही सरलता से स्वाति आज आपने 10 महाविद्या के बारे में बताया, एक सिंपल सरल भाषा में, और एक ऐसी तरह से जहाँ पे विश्वास पैदा हुआ, ना कि डर लगे। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि आपने जब इसे शुरू किया, उससे पहले की आपकी जिंदगी, और इसके बाद जब आप इधर पूरी तरह से आ गई, तो आप अपने अंदर क्या आपने देखा, परिवर्तन देखा, चेंज देखा, और दूसरा आप व्यूअर्स को जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? सी मतलब जब भी मैंने ये सब कुछ साधना ज्ञान सीख लिया, तो आई फेल्ट मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्ग, एंड लाइक जैसे कि सुख और दुख में समता में रहना सीखा, इमोशंस में बैलेंस में रहना सीखा। और जब भी कुछ होता है, बिकॉज लाइफ इज अ गेम ऑफ डे एंड नाइट, तो कुछ गलत होता है तो ये विश्वास कि रंग के पार रोशनी है, इट्स जस्ट अ मोमेंटरी फेज, यू नो। आप सबके लिए कि जप तप और व्रत, ये 3 चीजें भगवान ने हमें दी हैं जिससे हम अपनी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और अपने अंदर के हीलर को जागृत कीजिए। दैट्स व्हाट आई लाइक टू टेल एवरीबॉडी, कि वी ऑल हैव द पावर टू लिव द बेस्ट लाइव्स, जस्ट बिलीव दैट। सो हाँ अमेजिंग। हाँ, मतलब इट्स एक ऐसी चीज है जो कोई भी ले सकता है, वो तो मणि अपने अंदर ही है। बिल्कुल वो एक वो उसको हिरन, जागृत करना है बस। जो हिरन है वो ढूंढता है सब जगह अपनी हाँ। खुशबू, वो अपने अंदर ही है, उसमें बिल्कुल। खुशबू। तो कस्तूरी जैसे हिरन। बोलते हैं कि डायमंड स्मियर्ड इन मड, जस्ट वॉश इट, एवरीबॉडी इज अ डायमंड हियर। उसको तराशना, बिल्कुल। वो नॉलेज में घुसना हाँ, तो सुख और है। दुख से डरना नहीं है, दुख से डरना नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि हर दुख हमें कुछ सिखा कर जाता है। हमारे इमोशंस को बैलेंस करके टैकलिंग लाइफ की, और साथ में एक एम्पैथी का भाव भी सिखाता है। जैसे हमने एक दुख को एक्सपीरियंस करा, तो हम जानते हैं कि जब ये दुख जिंदगी में आता है तो कैसा फील होता है ना, तो वो हमारे अंदर एक काइंडनेस को इवोक करता है, तो वो भी जरूरी Compassion. है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल। सो इंटरेस्टिंग। थैंक यू स्वाति। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपने सुना है स्वाति से 10 महाविद्याओं के बारे में, और किस सरलता से उन्होंने अपने नॉलेज को शेयर किया है। तो आगे के ऐसे कई वीडियोस में हम और कई विद्याओं के बारे में शेयर करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जो इन विद्याओं को सीख गए, समझ गए, सरेंडर हो गए और औरों को भी सिखा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप इस वीडियो को पसंद करिए, इस पे कमेंट लिखिए और इसको कई लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।